जब देश पर मुसीबत आती है तब ना तो देखा जाता है, ना सियासत देखी जाती है, ना सियासत के मायने देखे जाते हैं, ना नेता देखी जाती है, ना नेतागिरी देखी जाती है। देखा जाता है सिर्फ यही बात कि देश आगे होना चाहिए, देश में कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए, देश जो है स्वस्थ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन आज राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब दिए और उसमें कुछ अहम बातें उन्होंने एक बात कही, वो ये थी कि जो लॉकडाउन है वो पॉज बटन है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का। ये राहुल गांधी के द्वारा तर्क दिया गया। हालांकि राहुल गांधी ने किन विशेषज्ञों से बात की ये हम नहीं जानते, लेकिन सीधे तौर पर एक नेता होने के नाते, कांग्रेस के एक बड़े नेता होने के नाते केंद्र सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने। वहीं आज की बात की जाए तो आज लॉकडाउन 2.0 का दूसरा दिन है और जिस प्रकार जम्मू में हम आपको बता रहे हैं तमाम पुलिसकर्मी अपना कर्तव्य जो है काफ़ी निष्ठा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये लोग जो है अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर क्या सच में ये बात जो है राहुल गांधी की सही है कि लॉकडाउन जो है वो पॉज बटन है और एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं तो तमाम वो जो लोग हैं, तमाम वो जो नेता हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता हैं या हम कहें किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, हम इटली की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, स्पेन की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने सही समय पर अगर लॉकडाउन किया होता तो आज इस तरह से हालत होती उनके देश की? बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि जिस तरह से इटली में मौतों का सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, अमेरिका में भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, वहाँ पर सीधे तौर पर यही एक कोताही बरती गई कि वहाँ पर समय पे लॉकडाउन नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी का ये जो बयान है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता है कि इस समय आप सियासत क्यों कर रहे हैं, इस समय देश के प्रधानमंत्री के साथ क्यों नहीं, और इस समय आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार देखा जाए केंद्र सरकार जो है कड़े कदम उठा रही है, तमाम मुख्यमंत्रियों से सुझाव लेते हुए ही लॉकडाउन 2.0 का आह्वान किया गया। वहीं जनता से कहा गया कि आप सहयोग दीजिए और आपका सहयोग जो है हमें चाहिए। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर से सामने आते हैं, बयान देते हैं, अपने तर्क रखते हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक बात कही कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उस प्रकार नहीं है जिससे हम इससे निपट सके, तो हमें टेस्टिंग जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाना होगा। लेकिन ये भी स्पष्ट कर दे कि ये राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है कि टेस्टिंग फैसिलिटी अगर बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा आखिरकार संक्रमित व्यक्ति कौन है और उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का अगर टेस्ट होगा तो वो जो है व्यक्ति कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं, यानी कि ये जो चेन है वो कैसे चल रही है, वो जानकारी हमें टेस्टिंग से ही मिलेगी। लेकिन भारत सरकार ये तर्क दे रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि हम जो है हर दिन जो है यहाँ पर टेस्ट की अपनी जो फैसिलिटी है वो एक पूरा दायरा जो है उसको बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर बात की जाए में मामले 12,000 के पार पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 300 मामले अभी तक देखे गए हैं। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर कोई भी स्कूल कॉलेज ऑपरेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर तमाम सामाजिक गतिविधियों पर पूर्ण विराम है, राजनीतिक गतिविधियां ना के बराबर हैं। हालांकि यहाँ पर तमाम उन पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाउस अरेस्ट जिनको किया गया था उनको जो है अब कहीं ना कहीं उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन सीधा सवाल ये उठता है कि जम्मू में अभी सूरत हाल क्या है? जम्मू में इस प्रकार सूरत हाल है कि केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है सुबह शाम जो है ब्यौरा देते हैं। एलजी खातों का सिलसिला तमाम जो है अधिकारी रिपोर्ट तलब करते हैं और देते हैं, सबमिट करते हैं कि कितने लोग जो है अभी तक स्वस्थ हुए हैं, कितनों में संक्रमण पाया गया है और आगे जाकर कितने लोगों का हमें टेस्ट करना होगा जिससे हम इस चेन को तोड़ सके। वही जम्मू की बात कीजिए तो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर तमाम लोग जो है अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये लोग जो है ज़रूरी सेवाओं के साथ जो है वो जुड़े हुए थे और ये लोग जो है ज़रूरी सेवाओं कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को मेडिकल इमरजेंसी भी है और इसके मद्देनज़र, मेडिकल इमरजेंसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो लोग जो है यहाँ पर सीधे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हॉस्पिटल्स की तरफ जाने की बात की जा रही है या फिर हम कहें तमाम उन चीज़ों के साथ वो संपर्क में आ रहे हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हालांकि 20 अप्रैल तक प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है उन तमाम इलाकों को छूट मिलेगी जो रेड जोन ना होते हुए ग्रीन जोन होंगे या फिर हम कहें ऑरेंज जोन होंगे। ग्रीन जोन वो होते हैं जहां पर ना के बराबर कोरोना वायरस का संक्रमण पाया जाता है, ऑरेंज जोन वो होते हैं जहां पर संक्रमण पाया जाता है लेकिन नियंत्रित हो जाता है, यानी कि समय रहते हुए उस तरह से टेस्टिंग की जाती है।
आगे जो है वो चेन जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो नहीं बढ़ता है। रेड जोन की बात की जाए तो जम्मू में भी काफ़ी इलाके यहाँ पर रेड जोन है, सुंजवा है, बठिंडी है, जानीपुर है और तमाम उन इलाकों के बाहर कहीं ना कहीं इस प्रकार अगर मैं कहूँ तो इस प्रकार तारबंदी जो है वो कर दी गई है और इसी तरह से तार जो है लगाई गई है। वहीं तमाम सुरक्षा बल जो है यहाँ पर मौजूद रहते हैं और सुरक्षा बल मौजूद रहते हुए सुरक्षा बल जो है मौजूद रहते हैं और सुरक्षा बल जो है वो मौजूद रहते हुए यहाँ पर अपना कर्तव्य जो है वो पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये हमारे कर्मवीर है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हालांकि ये भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं, दूर दूर खड़े हैं, लेकिन हाँ कोशिश की जा रही है। वहीं भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया कि अगर आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर कहीं पर भी जाते हैं तो आपको मास्क जो है वो लगाना होगा। आपको जो है यहाँ पर भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि आपको मास्क जो है वो लगाना होगा और भारत सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि आपको अपनी हाइजीन का ध्यान खुद ही रखना होगा और यहाँ पर आपको सीधे तौर पर ये देखना होगा कि आप किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि आज हर एक नागरिक की जान की जिम्मेदारी उसी पर है। और बुजुर्गों के लिए स्पेसिफिकली एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी कर दी थी और भारत सरकार जो है यहाँ पर हर दिन जो है ये एक तरह से यहाँ पर पूरा दायरा जो है अपना बढ़ा रही है। एडवाइजरीज का हर दिन एडवाइजरीज आ रही हैं, लेकिन कुछ उद्योगों को छूट मिली है, कुछ जो है यहाँ पर व्यवसायों को छूट मिली है, कुछ इस तरह से संस्थान से जो कह रहे थे कि क्या हमें लॉकडाउन 2.0 में छूट मिलेगी, तो उनको भी यहाँ पर छूट जो है वो दी गई है। लेकिन आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि तमाम यहाँ पर दल जो है इस तरह से अगर कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद कुछ देर पहले जब मीडिया के समक्ष आए थे उनसे ये सवाल किया था कि आप क्या संतुष्ट है भारत सरकार जिस तरह से पूरी जो है नज़र बनाए हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि यही एक तरीका है, क्योंकि इटली ने इस तरह से देखा और वुहान में इस तरह से हुआ और तौबा करते हुए उन्होंने ये कहा कि अब जो है हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। ये एकमात्र संकल्प लेना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग ही सावधानी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हमें जो है अपना चेहरा ढककर निकलना है, हाइजीनिक हैबिट्स को अडॉप्ट करना है और सीधे तौर पर भारत सरकार का सहयोग देते हुए उन तमाम कर्मवीरों का भी सहयोग देना है जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, ड्यूटी देते हैं। चाहे डॉक्टर्स की बात करूं, यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की बात करूं, पुलिस कर्मियों की बात करूं या तमाम उन सुरक्षा बलों की बात करूं जो अपने घरों से निकलते हैं, अपनी कर्तव्य निष्ठा जो है वो पूरी तरह से कर रहे हैं, उनका जो है सहयोग देते हुए हमें ये दिखाना है कि भारत जो है यहाँ पर लड़ने वाला देश है। भारत डरेगा नहीं और डट कर मुकाबला करेगा। हम हार नहीं मानेंगे और तब तक हार नहीं मानेंगे जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो है वो भारत में हारती नहीं है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।